भाई देखो क्या शानदार ऐप बनाया है मैंने। ये मेरे काम को बहुत इजी कर रहा है। मेरे 10 घंटे के काम को ये 1 मिनट में कर रहा है। 1 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में कि क्या चीज़ है ये है एक सेल रिपोर्ट कंसोलिडेटर। ये आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज से रिपोर्ट लिए जाते हैं और यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स होते हैं जो कि मेरे काम के नहीं होते। मेरे काम का जो जो इसमें से होता है वो सब चीज़ें लेके हमें एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है और वो सब रिपोर्ट्स हमें टेली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिससे हमारा पूरा रेवेन्यू हमें मिलता है। उसमें काफ़ी क्रेडिट नोट्स भी होते हैं और काफ़ी सारे उसमें नॉन रिलेवेंट फील्ड्स होती हैं ये सारी रिपोर्ट्स में। मैं आपको कोई एक आधी रिपोर्ट खोल के दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जस्ट वेट। जैसे कि ये एक रिपोर्ट है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट फॉर्मेटिंग कैसी है, कहीं पे डिटेल है, कहीं पे मिसिंग है, कहीं पे आईडी नहीं है और कहीं पे कोई इनिशियल है। सिर्फ सक्सेस ट्रांजेक्शन हमें लेने पड़ते हैं, बाकी हमारे काम के नहीं होते हैं। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं और जिसमें से कुछ तो कुछ काम की भी नहीं है। हम हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं, इसी तरह से ये सारे के सारे हमें रिपोर्ट्स यहाँ पे डाल देनी है और कुछ भी फिर से कुछ भी एंट्री बच जाते हैं, डायरेक्ट किसी ने बैंक में पैसा डाल दिया तो वो हम यहाँ पे मैन्युअली डाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको पेस्ट करना है बैंक में से कॉपी करके, ये ऑटोमेटिक ये सारी फील्ड ले लेगा। यहाँ पर आप इसे सेव कर सकते हैं। किस तरह से करना है मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में। फिलहाल आप रिपोर्ट्स देख लीजिए कैसी बनी है। ये सब रिपोर्ट को डाल के आपने यहाँ पे प्रोसेस रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड मिल जाता है। ऑटोमेटिक बनाता है ये, हमें कुछ नहीं करना है, ये सब रिपोर्ट ऑटोमेटिक आई है। यहाँ पे उसने बताया 476 सेल्स ट्रांजेक्शन है सब रिपोर्ट में मिला के, 4 रिफंड्स हैं, टोटल मिला के इतने रुपये इसका कलेक्शन हुआ है, रेवेन्यू हुई है। 470 डोमेस्टिक सेल्स हैं, 4 जो है एक्सपोर्ट सेल हैं और 161 के पेमेंट लिंक्स एंड अदर यहाँ पे अवेलेबल है। अभी उसके नीचे आपको उसका ब्रेकअप दे दिया हर एक रिपोर्ट का उसने कि सक्सेस इसमें से रिफ़ंड वाले कितना ट्रांजेक्शन है, ये वाली रिपोर्ट में रिफ़ंड का कितना है, ये रिपोर्ट में रिफ़ंड कितने हैं और ये लास्ट वाली ये वाली रिपोर्ट में रिफ़ंड कितने हैं और ये सबकी इनवॉइस वैल्यू क्या है, उसके टैक्सेबल वैल्यू क्या है, CGST IGST और SGST, ये सब भी उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया है। ये रिपोर्ट में नहीं थे CGST SGST, ये उसने रिपोर्ट ने कैलकुलेट किए हैं। एक रिपोर्ट में बाकी रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन सब रिपोर्ट में कैलकुलेट कर दिए। उसके बाद में ये बताया है कि रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी इसने नोटिफाई कर दी है कि यहाँ पे ये जो इन्वॉइस है, इन्वॉइस नंबर सो एंड सो, GST और टैक्स लाइबिलिटी डिस्क्रिपेंसी है और फिर इतने रुपीज़ की जो इसने फिक्स कर दिया है ऑटोमेटिक, और ये आप चेक कर सकते हैं, इसलिए इसने यहाँ पे नोटिफाई भी कर दिया है। उसके बाद में इसका फेज़ 2 है जहाँ पे ये जो रिपोर्ट्स उसने बनाई है वो रिपोर्ट यहाँ पर नीचे आपको डाउनलोड के लिए मिल जाती है। आप रिपोर्ट ये वाले डाउनलोड करोगे, ये वाली रिपोर्ट, और इसमें जो भी आपको करेक्शन करने हैं और भी कुछ यहाँ पे आपको लगता है कि गलत है तो वो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट करके आप फेज़ 2 में उसे यहाँ पर डालिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है।